महाभारत हिंदुओं का एक ऐसा महाकाव्य, एक ऐसा ग्रंथ है जिसको लेकर आए दिन विवाद खड़े होते ही रहते हैं। और विवाद इस बात को लेकर खड़े होते हैं कि क्या कृष्ण का जन्म सच में हुआ था, क्या महाभारत की लड़ाई सच में लड़ी गई थी। और जब ऐसे विवाद खड़े हो जाते हैं तो भारत के लोगों के मन में भी ये सवालें उठने लगते हैं कि क्या महाभारत मात्र एक कहानी है या फिर हकीकत। हो सकता है आपके भी मन में अभी इस सवाल ने जन्म ले लिया हो, और अगर ले ही लिया है तो हम आपसे सिर्फ इतना ही कहेंगे कि इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें। महाभारत का पहला फैक्ट्स, या फिर आप यूँ कह सकते हैं महाभारत का पहला प्रूफ। इस पृथ्वी पे हिंदू धर्म के अलावा दो और ऐसे प्रमुख धर्म हैं जिनके फॉलोअर्स हिंदुओं के मुकाबले कहीं ज़्यादा हैं, और वो दो धर्म है क्रिश्चियनिटी का और इस्लाम का। क्या आपने कभी सुना है या फिर पढ़ा है कुरान या फिर बाइबल में हमारे इस आज के समय के बारे में बतलाया गया हो? जाहिर सी बात है आपने ना ही पढ़ा होगा और ना ही सुना होगा, क्योंकि उनमें हमारे इस आज के समय के बारे में नहीं बतलाया गया है। लेकिन महाभारत में कृष्णा ने उस समय बतला दिया था हमारे इस आज के सो कॉल्ड मॉडर्न वर्ल्ड के बारे में। कृष्णा ने यहाँ तक बतला दिया था कि हमारी आयु कितनी होगी, हमारा व्यवहार कैसा होगा, हमारे एक दूसरे से रिश्ते कैसे होंगे, हमारा लाइफ स्टाइल कैसा होगा। और देखिए जो जो बातें कृष्णा ने महाभारत में बतलाई हैं वो सब बातें आज सच हो रही हैं। आप खुद अपने आसपास देखिए कितने % ऐसे लोग हैं जिन्हें हर 2 या फिर 3 दिन के अंतराल में किसी प्रकार की दवा की जरूरत नहीं पड़ती हो। और जहाँ तक रिश्ते की बात है तो आप खुद मिलाइए, आप अपने गरीब रिश्तेदार और अमीर रिश्तेदार की खातिरदारी कैसे करते हैं। और भी बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं जिनके बारे में मैं आपको इस वीडियो में नहीं बतला सकता, उनके बारे में आपको अक्सर न्यूज़ सुनने को मिल ही जाती होंगी। महाभारत का दूसरा फैक्ट्स, आर्कियोलॉजिकल एविडेंस। आप लोगों ने तो द्वारका के बारे में सुना ही होगा, वही द्वारका जिसे कृष्णा ने बसाया था। हम सब जानते हैं कृष्ण का बसाया हुआ वो द्वारका अब समुद्र में डूब चुका है। लेकिन क्या आप जानते हैं हाल फिलहाल में ही मेरीन आर्कियोलॉजिस्ट जब उस डूबे हुए ढांचे को एक्सप्लोर कर रहे थे तो उन्हें वहां पे पिलर्स और दीवार के टुकड़े मिले जिनका वर्णन या फिर आप यूँ कह लें उल्लेख महाभारत और अन्य ग्रंथों में किया गया है। तो अगर महाभारत एक मिथ्या या फिर मनगढ़ंत कहानी होता तो उस डूबे हुए ढांचे का उस कहानी में उल्लेख कैसे किया गया, सोचने वाली बात है। महाभारत का तीसरा फैक्ट, महाभारत के 18 किताबों में से पहला किताब जिसका नाम है आदि पर्व। इस किताब के 62वें यानी कि 62 चैप्टर में भरत साम्राज्य के बारे में क्लियरली बतलाया गया है। वही भरत साम्राज्य जिनके नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा। यही नहीं, इस चैप्टर में राजा भरत और उनके पूरे वंशावली के बारे में बतलाया गया है। 50 से भी ज्यादा राजाओं के बारे में और उनके साम्राज्य के बारे में बतलाया गया है। तो अब आप खुद सोचिए, अगर महाभारत मात्र एक काल्पनिक कथा होता तो क्या फिर लिखने वाला 50 से भी ज्यादा राजा और उनके वंशावली के बारे में बतलाकर वो अपना और दूसरों का समय बर्बाद करता? वो सीधा 2-3 राजाओं के बारे में बतलाकर आगे बढ़ जाता, क्योंकि महाभारत में ऑलरेडी पहले से ही बहुत सारे मुख्य महाराजा, राजा और युवराज भरे पड़े थे। महाभारत का चौथा फैक्ट, जब हम कोई कहानी लिखते हैं तो उस कहानी में कैरेक्टर से रिलेटेड कोई भी हम स्पेसिफिक डेट नहीं देते हैं, या फिर उस कहानी में यूज किए गए उस कैरेक्टर के साथ कोई घटना घटित होती भी है तो उस हम घटना के बारे में कोई भी स्पेसिफिक डेट नहीं देते हैं। सिंपली कह देते हैं या फिर लिख देते हैं कि एक राजा था, एक दिन वह जंगल से गुजर रहा था और अचानक जंगल के बीचों बीच में उस पर शेर ने हमला कर दिया। अब यहाँ उस शेर ने जब राजा पे हमला किया तो उस वक्त क्या समय था, कौन सा दिन था, कौन सा महीना था और कौन सा साल था, ये सब हम कुछ भी मेंशन नहीं करते हैं कहानी में। लेकिन महाभारत में किसका जन्म कब हुआ, किसके साथ कैसी और कब घटना घटित हुई, ये सब बातें बहुत ही क्लियरली और डिटेल में मेंशन की गई हैं महाभारत के किताब में। यहाँ तक कि महाभारत का युद्ध कब शुरू हुआ, कौन से दिन को शुरू हुआ, और जब महाभारत का युद्ध शुरू हुआ उस समय कौन सा नक्षत्र चल रहा था और वो नक्षत्र कितने दिन तक चला, ये सभी बातें बहुत ही डिटेल और क्लियरली मेंशन की गई हैं महाभारत के ओरिजिनल बुक में। और आपको जानकर हैरानी होगी, आज भी जब इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से महाभारत में दिए गए दिन, महीने, साल की जांच होती है तो वो सभी सही निकलते हैं। तो मुझे नहीं लगता कोई भी किसी कहानी में इतना डिटेल मेंशन करेगा किसी के भी बारे में। महाभारत का 5वां फैक्ट, आज 35 से भी ज्यादा ऐसे जगहों को चिन्हित किया गया है जिनका वर्णन महाभारत और अन्य कई ग्रंथों में किया गया है। कुरुक्षेत्र के बारे में तो आप लोग पहले से जानते ही होंगे, लेकिन आज हम आपको कुरुक्षेत्र के अलावा कुछ ऐसे जगहों के बारे में बतलाएंगे
जिनके बारे में आप नहीं जानते हैं, लेकिन महाभारत में उनका वर्णन किया गया है। जैसे हस्तिनापुर जो कि अभी यूपी में है, इंद्रप्रस्थ जो कि दिल्ली में है, केकैया किंगडम जो कि अभी के पाकिस्तान में है, मदारा किंगडम जो कि अभी वो भी पाकिस्तान में ही आता है, गंधार साम्राज्य जो कि अभी अफगानिस्तान में आता है, कम्बोज साम्राज्य जो कि अभी ईरान में आता है, परामा कम्बोज साम्राज्य जो कि अभी के ताजिकिस्तान में आता है। मैंने आपको इन जगहों के नाम सिर्फ इसलिए नहीं बता दिए क्योंकि इन जगहों के नाम महाभारत और अन्य कई ग्रंथों में लिखे गए हैं, इनका जिक्र किया गया है, बल्कि इसलिए बतलाएं क्योंकि महाभारत काल से जुड़े इन जगहों से कई ऐसे प्रमाण और सामान मिले हैं जिनसे ये प्रूफ होता है कि ये जगह महाभारत काल से जुड़ी हुई है। मैंने आपको सिर्फ कुछ ही जगहों के नाम बतलाए हैं, ऐसे कई और जगह हैं। महाभारत का छठा फैक्ट, न्यूक्लियर वेपन। जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पे न्यूक्लियर अटैक होने के पहले तक लोगों को महाभारत में बतलाए गए ब्रह्मास्त्र के बारे में सिर्फ एक कहानी लगती थी, लेकिन जापान में अमेरिका के न्यूक्लियर अटैक के बाद लोगों का ये भ्रम भी टूट गया। जापान में अमेरिका के न्यूक्लियर अटैक के बाद वहाँ के लोगों के साथ ठीक वैसा ही हुआ जैसा कि महाभारत में ब्रह्मास्त्र चलने के बाद बतलाया गया। भारत पे कभी किसी देश ने परमाणु हमला नहीं किया है, लेकिन भारत में आपको ऐसे कई जगह मिल जाएंगे जो कि रेडियो एक्टिव है, जैसे कि राजस्थान का जोधपुर। तो क्या आप हमें बतला सकते हैं कि बिना परमाणु हमला हुए भारत की ये जगह कैसे रेडियो एक्टिव हो गई? अगर आपके पास जवाब है तो हमें भी आपके जवाब का इंतजार कमेंट सेक्शन में रहेगा। और दोस्तों, अगर आपके पास कोई स्ट्रॉन्ग प्रूफ या फिर फैक्ट है जो कि ये प्रूफ करता हो कि महाभारत सिर्फ एक माइथोलॉजी है, एक कहानी है, तो आप प्लीज उसे कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें भी जरूर बतलाएं। तो दोस्तों, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर बतलाएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और साथ में अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे आने वाले अपडेट्स और वीडियोस आपको आसानी से मिल जाएं। तो मिलते हैं आपसे एक अगले इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।